हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी जो एक्रेलिक पेंटिंग से रिगार्डिंग सीरीज चल रही है, आपका रिस्पांस काफी अच्छा है और आप लोग कंटिन्यू देखना चाहते हैं उस सीरीज को। तो आज जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास, वो उस सीरीज से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने उन क्लासेस की प्रैक्टिस कर ली है जो मैंने पिछली बताई थी, देखिए पिछली तो मैंने ब्रश की टेक्निक्स बताई थी थोड़ी सी, उसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास भी आप लोगों को बताई है। तो अगर आपने नहीं अभी तक देखी है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो जरूर देखिएगा। क्लास 1 और क्लास 2 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लास 3 के अंदर मैंने ब्रश की टेक्निक्स बताई थी। तो आज जो है हम सीखेंगे पेंटिंग बनाना और साथ में हम उसको बहुत ही डिटेल में समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को पेंटिंग सिखाने वाली हूँ, उसके अंदर हमको ग्रीन के कुछ शेड्स चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ ग्रीन के शेड्स को एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद फिर हम आगे पेंटिंग टेक्निक्स के अंदर भी उसको जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने येलो ऑकर लिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे हल्का सा येलो ऑकर की रिक्वायरमेंट रहेगी। वैसे हम जो ग्रीन को लाइट करते हैं वो करते हैं, आप लाइट कर सकते हो लेमन येलो के साथ भी, कैडमियम येलो के साथ भी लाइट कर सकते हो उसको आप। जैसी हमारी पेंटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है ना, उसके हिसाब से हम काम करते हैं और साथ में व्हाइट के साथ भी हम उसको लाइट करते हैं। तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पर कैमल के पेंट यूज कर रही हूँ मैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो जो भी आपके पास है। यहाँ पर मैंने सैप ग्रीन लिया है। ठीक है, ब्रांड प्रमोशन नहीं है तो उसके लिए मत जाइएगा प्लीज, आप अपने हिसाब से कोई भी पेंट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं साथ में वरीडियन ह्यू ले रही हूँ। ठीक है, वरीडियन ह्यू एक ग्रीन का शेड ही है जो हमको मिलता है जब हम ग्रीन के साथ काम करते हैं। अब सपोज करिए आपके पास वरीडियन ह्यू नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो हल्की सी वाइब्रेंसी के लिए हमको एक्चुअली वरीडियन ह्यू की जरूरत रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वरीडियन ह्यू लिया है। डार्क करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी पर्शियन ह्यू। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पर आप समझिए बहुत अच्छे से, आप पहले इस चीज को समझेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमने जो शेड्स लिए हैं वो येलो ऑकर है, सैप ग्रीन है, वरीडियम ब्लू है और साथ में यहाँ पे हमने पर्शियन ब्लू लिया है। ठीक है, अब पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि हम डार्क और लाइट कैसे करेंगे शेड्स को, और उसके बाद ही हम फर्दर इसके अंदर पेंटिंग के अंदर इसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रश, कोई भी ब्रश ले लेते हैं। अभी तो हम केवल कलर्स को समझ रहे हैं। देखिए, हमारा जो मेन कलर है वो है ये वाला कलर। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेन कलर है, तो ये है हमारा सैप ग्रीन, जो कि हमारा मेन कलर है, ये बोलेंगे हम। ठीक है, तो देखिए पानी मैंने बिल्कुल नहीं लिया, फिर भी आप देख सकते हैं कि अगर हम पेंट्स को कम लगाते हैं ना सरफेस पे, तो हमको ट्रांसपेरेंट फील आता है। ठीक है, तो हमारे को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है पेंट को अप्लाई करना चाहिए जब हम पेंट्स यूज करते हैं हमारे सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ जो पैड्स होते हैं ना, कैनवस पैड्स, उसके ऊपर सिखा रही हूँ मैं आपको। क्लॉथ बेस है, तो किसी पे भी आप कर सकते हो इन प्रैक्टिसेस को, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पर मिक्स करूंगी, सेम ब्रश को मैं ऐड कर लेती हूँ। सेम ब्रश है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ येलो ऑकर। ठीक है, और आप लोग कहोगे तो मैं एक आप लोगों को कलर थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी वीडियो बनाकर। तो आप कमेंट करना नीचे अगर आपको कलर थ्योरी समझना चाहते हो आप, तो मेरी लैंग्वेज में है ना, तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के अंदर। तो फिर मैं आपको एक कलर थ्योरी के ऊपर, वैसे देखिए एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा कलर थ्योरी, फिर भी मैं कोशिश करके उसका जो है एक दो पार्ट्स बनाकर आपको क्लियर करना चाहूंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं कलर थ्योरी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कर देना नीचे। देखिए, अब हमने यहाँ पर लाइट यहाँ पर ले लिया है, येलो ऑकर मिक्स किया है क्योंकि हमारी पेंटिंग की वही डिमांड है, और यहाँ पर हमने सैफरन लिया। अब हम यहाँ पे डार्क कलर जो है वो कैसे यूज करेंगे वो देखिए। तो मैं थोड़ा ब्रश को वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, ब्रश को वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर मिक्स करना है दो कलर्स को। ठीक है, तो दो कलर्स कौन से हम मिक्स करने वाले हैं यहाँ पर, एक सैप ग्रीन लेंगे हम यहाँ पर, एक वरीडियन ब्लू लेंगे। ये शेड हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। आने वाले समय में मैं थोड़ा सा वाटर कलर को भी आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ सीरीज। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं वाटर कलर के ऊपर भी इसी तरह की सीरीज बनाऊं तो प्लीज आप बताइएगा मुझे, है ना, तो उससे मुझे क्लैरिटी रहती है एक्चुअली। तो आप लोग बताएंगे, फिर उस अकॉर्डिंग ही मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी। देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो शेड मैंने मिक्स किया है, ये शेड मैंने मिक्स किया है वरेडियन ह्यू और सैप ग्रीन दोनों को मिक्स करके, और इसको मैं जो है मार्केट में भी मिलता है ये शेड, आप लेना चाहो तो डायरेक्टली भी ले सकते हो, बट कोई मतलब नहीं होता, हमको शेड मिक्सिंग आनी चाहिए। परमानेंट डार्क ग्रीन कलर है ये, है ना, परमानेंट डीप ग्रीन भी बोलते हैं इसको। तो ये कलर है ये, जब हम दोनों शेड्स को मिक्स करते हैं। अब हमने जब इन दोनों शेड्स को मिक्स करा,
यहाँ पर उसमें हमको थोड़ा और डार्क चाहिए तो हम पर्शियन ब्लू मिक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पर्शियन ब्लू मिक्स कर लिया और हमने इसको थोड़ा सा और ज्यादा डीप डार्क ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कलर्स को समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से, है ये देखिए, इसको तो हमने लाइटर टोन लगाया येलो ऑकर मिलाकर और ये हमारा मेन कलर है, बेस कलर सैप ग्रीन। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर परमानेंट डीप ग्रीन बनाना सिखाया आप लोगों को, जो हमने वरेडियन ब्लू और सैप ग्रीन को मिक्स करके बनाया। और फिर हल्का सा जब हमको और ज्यादा डार्क चाहिए तो फिर हमने यहाँ पर पर्शियन ब्लू मिक्स करा है। हमने यहाँ पर पर्शियन ब्लू मिक्स करा है, हमने यहाँ पर ब्लैक मिक्स नहीं करा है। इस चीज का ध्यान रखेंगे जब हम डार्क टोन के अंदर काम करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको आपको सिखाती हूँ पेंटिंग के अंदर हम जो है अप्लाई कर रहे हैं हम, तो पेंटिंग में हम किस तरह से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको इसमें सिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक शीट के ऊपर ड्रॉ किया है। अब मैं इस पे सबसे पहले बेस कलर लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हम पहले बेस कलर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो शेड्स हमने बनाए थे ना, उन्हीं शेड्स के अंदर हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम परमानेंट डार्क ग्रीन जो हमारा मेन बेस कलर रहेगा वो लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा पानी ज्यादा ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है पानी, नहीं तो कैनवस क्लॉथ के ऊपर क्या होता है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना, बट फर्स्ट लेयर जो लगेगी आपकी काफी पानी के साथ ऐड होगी लगेगी। तो मैं यहाँ पर इसको पूरे पे लगा लेती हूँ। तो जब हम बेस लगाएंगे स्ट्रोक्स मैटर नहीं रखते हैं, ब्रश भी इतना मैटर नहीं रखता है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हमने जो मेन बेस है वो लगा लिया है। और बस इस तरह से आप इसको लगा लोगे, बिल्कुल ही है ना। स्टार्टिंग जो हम करते हैं ना, ये ध्यान रखना है कि कलर के मिडिल टोन से स्टार्ट करते हैं, है ना। और कई बार हम डार्क भी करते हैं, वो हम हमारे हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ की कहाँ रिक्वायरमेंट है, जो हमने रेफरेंस पिक लिया उसके हिसाब से हम करना रहता है हमको, है ना। तो मैंने ये फोटोग्राफ से बना रही हूँ, मैं किसी पेंटिंग को देख के नहीं बना रही हूँ। तो पिछले दिनों मैं गई थी वॉक के लिए, तो वहाँ पर है ना कमल उग रहे हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। मैं क्लिपिंग लेना भूल गई उसका, तो नहीं तो आपको ज़रूर दिखा। चलिए, तो जब हम यहाँ पर पूरा जो एक लेयर लगा चुके हैं, स्ट्रोक्स मैटर नहीं रखते हैं, फर्स्ट लेयर को भी आप लेयर भी बोल सकते हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स मैटर नहीं रखते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों कलर्स को, जो डार्क कलर हमने बनाया था ना वही लेंगे, देखिए, है ना। कलर शेड में पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अब यहाँ पे मैं हल्का सा इसमें पर्शियन ब्लू मिक्स करूंगी और इसको मैं डार्क देने वाली हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी मैं दो कलर ज्यादा डार्क दूंगी, एक जिसके अंदर पर्शियन ब्लू थोड़ा ज्यादा मिक्स रहेगा और एक जिसके अंदर पर्शियन ब्लू थोड़ा कम मिक्स रहेगा। इस तरह से हम यहाँ पे शेड्स बना लेते हैं और इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर बेस लेयर लगा दिया, इसके बाद हम अब इसके अंदर इनको अप्लाई करेंगे। तो जहां जहां हमको डार्क की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम डार्क के अंदर। अब हम यहाँ पर देखिए डार्क कलर यूज़ करेंगे, और जहाँ जहाँ लीव्स का हमने ड्रॉ किया था ना, ड्राइंग तो वैसे चली जाती है, यूजुअली बहुत ही हल्का सा दिखता है, तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, एक आउटलाइन भी लगा सकते हो डार्क कलर की। डार्क कलर में आप रॉम्बर यूज़ कर सकते हो, बर्नसियाना यूज़ कर सकते हो, है ना, या फिर परमानेंट मार्कर यूज़ करके उससे भी आउटलाइन लगा सकते हो। तो इससे क्या रहेगा, जो आपकी ड्राइंग रहेगी ना वो आपकी हाइड नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डार्क कलर लगा लेती हूँ। जो डार्क कलर हमने यहाँ पर बनाया है और मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया था ग्रीन का डार्क कलर, वही हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है जब आप कलर को कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हो, तो है ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में ग्रीन कलर को समझाया है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर येलो ऑकर से लाइट करें हम कलर को, यहाँ पर इस जो पिक्चर है ना, जो जिसका मैं रेफरेंस ले रही हूँ, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर येलो ऑकर लिया, वरना हम वाइट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लाइट कलर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लीव्स के लिए। तो यहाँ पर अब मैं लाइट कलर का बेस लगाऊंगी। अभी ये जो टोन्स हम लगा रहे हैं, देखिए फर्स्ट लेयर जो हमने लगाई थी, फर्स्ट वॉश जो हमने लगाया था, वो बिल्कुल ही बेस लेयर थी, है ना। इसको उसको आप अंडर पेंटिंग्स भी कह सकते हो। और अभी जो हम लगा रहे हैं ये जो है हर एक अलग अलग, जैसे लीफ है लाइट कलर की, उसका लाइट बेस लगाएंगे। बैकग्राउंड के अंदर जहाँ डार्क कलर था वहाँ हमने डार्क कलर के बेस लगाए, है ना, इस तरह से हम लगाएंगे। अच्छा, सबसे पहले पेंटिंग की जब भी शुरुआत करते हो आप लोग, तो शुरुआत करो बैकग्राउंड के साथ। जो भी बैकग्राउंड के अंदर चीज़ें हैं उसको पहले समझोगे और उसको पहले लगाना शुरू करोगे। जैसे यहाँ पर हमने जो पेंटिंग ली है इसमें कुछ वाटर बेस है, तो वहाँ पर डार्क कलर शो होएगा, तो पर्शियन ब्लू के साथ हमने ग्रीन मिक्स करके लगाया है। और लाइट कलर की लीव्स के लिए मैं यहाँ पर लाइट कलर का बेस लगा रही हूँ, मतलब येलो ऑकर जो हमने मिक्स किया है ना, उसी को हम लीफ के अंदर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है, और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, पानी की क्वांटिटी
क्वांटिटी आपको यहाँ पर रिड्यूस करते जानी है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाओगे, मतलब पेंटिंग को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, लेयर्स को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, हम पानी की क्वांटिटी को रिड्यूस करते जाते हैं। आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि रिटार्डर यूज़ करना है या किसी तरह का आप ऐसी चीज़ यूज़ करिए जिससे इसका ड्राइंग टाइम जो है स्लो हो जाए। ऐसा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्रेलिक पेंट्स थोड़े ही टाइम की प्रैक्टिस के बाद बहुत ही अच्छे जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमको, और बहुत ही अच्छे हमको रिजल्ट्स देने लग जाते हैं, है ना। थोड़ा सा लेकिन देखिए मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अभी जो मैं पेंटिंग आप लोगों को बता रही हूँ इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, है ना, तो केवल आप एक लोटस ले लीजिए और एक लीफ ले लीजिए लोटस की, और फिर उसके साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। राउंड ब्रश यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं, नंबर 8 राउंड ब्रश है मेरा। आप लोग चाहो तो नंबर 6 भी यूज़ कर सकते हो, नंबर 4 भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बदल बदल के भी यूज़ कर सकते हो। छोटे एरिया के लिए छोटा ब्रश यूज़ करेंगे हम, बड़े एरिया के लिए बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे हम। एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पर जब आप स्ट्रोक्स को देखोगे बहुत ही अच्छे से, तो मैं अंदर की तरफ ले रही हूँ स्ट्रोक्स। जिस तरह से हमारी लीफ होती है ना बनी हुई, लोटस की लीफ अगर आपने ध्यान से देखी हो तो स्ट्रोक्स जो है वो अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लीव्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोटस हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अलग अलग कलर में लीव्स बना रही हूँ, और उन्हीं सबके स्ट्रोक्स को लाइट और डार्क के अंदर यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, है ना। पेंटिंग के रिगार्डिंग, कलर कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, या फिर कुछ और आप चाहते हो मुझसे पूछना, तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर यूज़फुल लगता है आपको तो डेफिनेटली वो किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सकता है ना। तो फिर यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि लाइक आया है वीडियो पर। और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बताइएगा कि पेंटिंग कैसी लगी, ये जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ ये कैसी लग रही है आप लोगों को, यूज़फुल है या नहीं। क्योंकि अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई कनेक्टिविटी है नहीं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, है ना, सॉरी, यूट्यूब के अलावा। तो आप जब तक कमेंट नहीं करोगे, आप मुझे पता नहीं चलेगा कि ये जो मैं बना रही हूँ क्लासेस सीरीज़ जो मैं बना रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। वैसे तो देखिए अनलिमिटेड है, लर्निंग जो होती है ना बहुत ही अनलिमिटेड होती है। फिर भी मैंने सोचा कि एक्रेलिक पेंटिंग की ये जो बिगनर वाली सीरीज़ है ये थोड़ी सी लेके चलती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे एटलीस्ट अगर आपको पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती है करनी तो आप ट्राई करोगे मेरे साथ और करना पसंद करने लग जाओगे फिर, है ना। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लिया था। अब यहाँ पर स्टेम्स बना लेते हैं। स्टेम्स के लिए मैंने ये यहाँ देखिए लाइट कलर यूज़ करा है। अभी तक राउंड ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहो तो फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो जो लीव्स बनाई हैं हमने उसके लिए। तो यहाँ तक जब आप देखोगे ना तो आपको लाइटर वैल्यूज़ अच्छे से दिखने लग जाएंगी लीव्स की, और डार्कर वैल्यूज़ भी दिखने लग जाएगी। ज़्यादा डार्क करना चाहते हो तो फिर पर्शियन ब्लू ऐड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टेम्स बना लेते हैं। स्टेम्स के लिए मैंने केवल यहाँ पर अंदाजे से ही जो भी मेरे फ्लावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर स्टेम्स को ड्रॉ कर लिया ब्रश की हेल्प से डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पर येलो ऑकर और वाइट लूँगी और उससे मैं कुछ हाईलाइट्स ऐड करूँगी अपनी लीव्स के अंदर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर येलो ऑकर लिया है, वाइट लिया है। राउंड ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर इस तरह से पैटर्न सा बना लूँगी और उसको मैं यहाँ पर सभी लीव्स के लिए ऐड कर दूँगी, है ना। जो हाइलाइट्स होती हैं वो हम यूजुअली जब लास्ट पार्ट आने लगता है किसी चीज़ का तब फिर हम उसको बनाने लग जाते हैं। तो हाइलाइट्स के लिए हम लाइटर कलर यूज़ करते हैं। जो भी लीफ का हमारा लाइटर कलर होता है या जो भी हम एलिमेंट बना रहे हैं उसका हमारा जो लाइटर शेड होता है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी कलर टोन के अंदर रहते हैं और उसी कलर टोन के अंदर लाइट चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे ही आउटलाइन लगा लूँगी, पैटर्न सा बना लूँगी, उसको फिर हम यहाँ पर ब्लेंड करेंगे और साथ में हम ग्रीन ले लेकर यहाँ पर लीव्स का पूरा प्रॉपर शेप देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लाइटर और डार्कर टोन्स हम यहाँ पर लीव्स के अंदर शो कर देंगे। तो बहुत आसान है ये वाली लीव्स, तो है ना, सेक्शंस होते हैं इसमें अलग अलग, डार्क और लाइट आप इस तरह से सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे पास जो है लीफ जो आ जाती है लोटस की, है ना, अलग अलग कलर के सेक्शंस क्रिएट करने। और यहाँ पर क्योंकि हमने ग्रीन को काफ़ी सारे डार्कर और लाइटर शेड्स में डिवाइड किया था, इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों को पहले समझा देती हूँ तो फिर और आसान लगने लगेगा जब काम करने लगोगे तो, है ना। अब हम यहाँ पे लोटस बनाएंगे। तो लोटस बनाने के लिए अंदर वाला जो पोर्शन होता है ना उसको तो फिर मैंने यहाँ पर कैडमियम येलो लगाया, साथ में थोड़ा सा येलो ऑकर भी यूज़ किया है। अब मैं जो लोटस के लिए कलर्स यूज़ कर रही हूँ वो मैं केवल पिंक कलर यहाँ पे लूँगी और वाइट कलर लूँगी। क्रिम्सन भी ले सकते हैं हम अगर हमारे पास पिंक नहीं है तो। और फिर डार्कर टोन्स देने के लिए मैं इसमें
थोड़ा सा क्रिम्सन ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फ्लावर बनाने वाली हूँ। फ्लावर के लिए हम बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है फ्लावर बनाना। केवल आपको स्ट्रोक्स लगाने होते हैं लाइट और डार्क के, और उससे आपका जो फ्लावर है ना ऑटोमेटिकली बड़ा ही प्यारा सा बन जाता है, लोटस स्पेशली, है ना। आप कहोगे तो मैं एक फ्लावर की आप लोगों को एक और अच्छे से डिटेल वीडियो डाल दूंगी फ्लावर का, तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी के अंदर कंटिन्यूशन में डालूं तो वैसे डाल दूंगी, नहीं तो फिर मैं सेपरेटली भी बना दूंगी, ठीक है। अभी एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड ही पेंटिंग्स कर रहे हैं हम। तो अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपके कोई जानकार हैं जो चाहते हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को उनके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पिंक का स्ट्रोक लिया, वाइट का स्ट्रोक लिया और डबल लोड करके ब्रश को, पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, देखिए आप, पानी मेरे ब्रश में बिल्कुल नहीं है, और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स लगा दूंगी। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया ही था कि फ्लावर्स के अंदर हमको ज़्यादा नहीं सोचना रहता है, केवल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स लेने रहते हैं डबल लोड करके, और उसके बाद फिर हम डार्कर और लाइटर, मतलब डार्कर टोन्स तो फॉर द शेडोज ऐड कर लेते हैं और लाइटर टोन्स हम ऐड कर लेते हैं रिफ्लेक्शंस के लिए। तो इस तरह से हम शेड्स उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये रहता है प्रोसेस फ्लावर बनाने का, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेस लगा रही हूँ। तो जो बेस मैं लगाऊंगी ना फ्लावर का यहाँ पे, क्योंकि हमारा फ्लावर डिफरेंट शेड्स देता है, डिफरेंट शेड्स शो करता है, तो जो मैं बेस लगाऊंगी वो मैं डबल लोड करके ब्रश का लगाऊंगी। मतलब ये मेरी टेक्निक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी की भी टेक्निक गलत है या कुछ भी, सब जने देखो सही सिखाते हैं अपने हिसाब से और बेस्ट सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बस यहाँ पर लगाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डार्कर टोन्स के हाइलाइट्स ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जो डार्कर टोन्स हम यूज़ कर रहे हैं, अभी तक तो हमने पिंक कलर ही लिया है ना। फिर उसके बाद हम इसको और ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं अगर, तो फिर हम इसमें क्रिम्सन ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर स्ट्रोक्स ऐड कर लेते हैं, बस सिंपल सिंपल यहाँ पे स्ट्रोक्स ऐड करने हैं। फ्लावर्स को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, लीव्स को भी मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। कोशिश नहीं करी मैंने इसको और ज़्यादा काम करने की, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये बिगनर, आप लोगों का जो लेवल है बिगनर लेवल, यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लगा लेते हैं। वाइट कलर ऐड करेंगे। वाइट कलर के ऐड करते ही देखिए आप कितना प्यारा लुक आने लग गया फ्लावर का। तो इस तरह से लाइट और डार्क कलर का हमको बैलेंस बना के चलना है जब हम फ्लावर की पेटल्स बनाते हैं, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने डार्क कलर लिया है क्रिम्सन, और उसके स्ट्रोक्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, आप चाहो लाइट में ही रखना चाहते हो फ्लावर को तो लाइट में भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये जो पेंटिंग है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही हम शेडोज़ और हाईलाइट्स ऐड कर लेते हैं, हल्का सा फिनिशिंग पर ध्यान लगा लेते हैं, हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अगर यहाँ तक भी आप कर लेते हो और आप अपना वर्क मुझे दिखाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ही बिगनर सीरीज़ है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और आप लोग अपनी जो है स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। हल्का सा वाइट ले लेंगे और थोड़े थोड़े वाइट के हाइलाइट्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मल्टीपल स्ट्रोक्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा फ्लावर जो है कंप्लीट हो जाता है, देखिए, है ना। तो इस तरह से आप लोटस की प्रैक्टिस करना और लीव्स की भी प्रैक्टिस करना, और मुझे दिखाना है तो इंस्टाग्राम पे भी आप टैग कर सकते हो अपने वर्क में मुझे। नहीं टैग करना चाहते हो, ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, देखिए, है ना। तो यहाँ कंप्लीट हो गई है पेंटिंग। लाइट में हो सकता है इतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी, अब देखिए अब आपको कैसा लग रहा है बताइए। पेंटिंग पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।